जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंक्रेज लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसे कहते हैं जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे हमारा क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, कन्फ्यूजन भी रहता है। तो आज क्या करेंगे, कन्फ्यूजन दूर करेंगे और अगर आपको आ रहा होगा तो आंसर देने का प्रयास अवश्य करिएगा। नहीं आ रहा है समझ में तो फिर उसके बाद में समझने का प्रयास करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न आकृति जल प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से चुने। इसमें क्या करना है, जल प्रतिबिंब चुनना है। आपको एक आकृति दे दिया जाएगा और उसका पूछा जाएगा कि जल प्रतिबिंब कौन सा है। तो इससे मतलब पहले आप एक बात और जान लीजिए। अगर मान लीजिए अधिकतर बच्चे तो यहाँ से गांव से ही रिलेट करते होंगे, तो गांव में नदी तालाब या पोखरा आपके गांव में होगा ही। तो आप उसके किनारे जाकर के खड़े होइए। मान लीजिए आप खड़े हैं, ये आप खड़े हैं, यहाँ पे जो है जल है। तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है, पैर से शुरू होता है ना। पैर से पहले शुरू होगा, फिर उसके बाद में ऐसे बनेगा आपका प्रतिबिंब। कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो शुरुआत तो पैर से ही होता है ना। तो उसी प्रकार जो है जल प्रतिबिंब में ही होता है ऐसे, जहां पे ये खत्म होता है वहीं से ही शुरुआत होता है। तो कैसा बनेगा, ये बनेगा ऐसा, ऐसा ही तो बनेगा, ये बनेगा ऐसा। अब बताइए कि कौन सी आकृति में ऐसा फिगर बना हुआ है। ये तो नहीं बना हुआ है, ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। ये भी नहीं बना हुआ है, ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा ना। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है। जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब बहुत सरल चैप्टर है। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे और ध्यान से देख लेंगे, आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे सरल चैप्टर है, फ्री के 2 से 3 नंबर मिल जाते हैं हर एग्जाम में। कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। निम्न प्रश्नों में प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से चुनिए जबकि दर्पण दर्शाए अनुसार हो। ये आपका जो है दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है। ये आपका प्रतिबिंब दिया गया है, फिगर चित्र दिया गया है। इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, लेकिन दर्पण किस साइड में रखा जाएगा, इस साइड में रखा जाएगा। अगर इस साइड में रखा जाएगा तो आपको ऐसे बना करके देगा, अन्यथा हमेशा दर्पण जो है अगर कुछ नहीं बनाया रहेगा, आपका पूछेगा दर्पण प्रतिबिंब कौन सा है, तो आप इस साइड से मानिएगा। अभी आपको बताया है कि जहां जो है जिसके पास में रहता है वही बनता है पहले। अब इसके पास में ये है तो क्या बनेगा, पहले यही बनेगा ना। तो ये कैसे बनेगा, मान लीजिए ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये ऐसा बन गया, फिर उसके बाद में एक ऐसा बनेगा। अभी जो है नीचे वाला जब ऐसा था, ये एक विकर्णवत एक रेखा थी, तो कैसा बना था, ये जल प्रतिबिंब ऐसा बना था। तो ये देखिए ये कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। समझ रहे हैं ना। फिर उसके बाद में ये जो क्या बना है, इसको गोली कहेंगे, जो बनी है ये इसके नजदीक में रहेगी और ये इससे दूर है। देख लीजिए ये इससे दूर है तो दूर ही तो बनेगा, तो दूर बनेगा तो ऐसे बन जाएगा। अब बताइए ऐसा फिगर कौन सा बना हुआ है, बताइए कि ऐसा फिगर कौन सा बना हुआ है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें बताइए कि इसका जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जल प्रतिबिंब पूछा है ना, तो जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो ये बन जाएगा। अब इसका जो है कैसा बनेगा, ये बना, फिर उसके बाद में ये बना, फिर उसके बाद में ये बनेगा, ये बनेगा।
समझ रहे हैं? तो ऐसा कौन सा बना है? एक ही ऑप्शन दिया गया है इसमें, देख लीजिए। यम बन जाएगा डब्लू और डब्लू बन जाएगा यम। तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक बार देख लीजिए। इसका क्या चुनना है? जल प्रतिबिंब चुनना है। तो जल प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। नीचे जो है जल प्रतिबिंब बनेगा। जल प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? नीचे। अब देख लीजिए, ये जो है ये कैसा बनेगा? ये ऐसे ही तो बनेगा, ये इधर रहेगा, ये इधर चला जाएगा, फिर उसके बाद में ये इधर बन जाएगा। नज़दीक है जैसा वैसा ही बनेगा। लेकिन ये बीच वाला जो होगा, ये जो त्रिभुज होगा, ये ऐसे बनेगा और फिर उसके बाद में ये ऐसे बन जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। लेकिन ऊपर नीचे वाला कैसा रहेगा? समान ही रहेगा ना। देख लीजिए, बताइए कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से तो वेरी इजी हो जाएगा। इसमें ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें देख लीजिए दोनों त्रिभुज बनाया गया है, लेकिन इसमें क्या है? एक स्क्वायर है, एक त्रिभुज है। ये तो होगा नहीं, ये बदलेगा नहीं, ये ना ये इधर आएगा ना ये इधर जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देख लीजिए, जब दोनों अलग अलग है, मुंह करके खड़े बना हुआ है, तो इसमें कैसे एक साइड में हो जाएगा? ये भी नहीं होगा ना। तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नोक्त उत्तर आकृतियों में से किस में दी गई आकृति का हूबहू दर्पण प्रतिबिंब दिखाई देता है जबकि दर्पण mx की स्थिति में है? ये दर्पण यहाँ पे रखा हुआ है। अगर दर्पण प्रतिबिंब जो नीचे रहेगा तो क्या बन जाएगा? जल प्रतिबिंब बन जाएगा ना भाई। तो ये कैसा बनेगा? ये ऐसा बनेगा, देख लीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पॉइंट है। फिर उसके बाद में क्या बनेगा? खाली बनेगा। खाली डिब्बा बना दीजिए। खाली डिब्बा बना दिए, फिर उसके बाद में उसके नीचे क्या बनेगा? 4 पॉइंट इस पर भी रख दीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी बन गया ना। आप देख लीजिए, अब जब ये ऐसा था तो कैसा बनेगा भाई? तो ये बनेगा ऐसे, ऐसे बनेगा ना। बना दीजिए। इसको भी बनाइए पहले बॉक्स, फिर उसके बाद में ये ऐसे बनेगा। ये ऐसे है तो कैसा बनेगा? ये ऐसे बनेगा। अभी आप शुरुआत में ही बना करके देखें, वो आकृति ऐसे थी तो कैसा बना था? ऐसे बना था ना। तो ऐसे ही बनेगा। अब देखिए कौन सी आकृति होगी। ये तो नहीं हो सकती है, इसमें ऐसे बनाया गया है, तो ये तो नहीं हो सकती है। ऑप्शन बी आपका हो सकता है, ऑप्शन डी नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी भी हो सकता है और ऑप्शन सी भी हो सकता है। ऑप्शन बी भी हो सकता है और ऑप्शन सी भी हो सकता है। इसमें दो ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके, दोनों ऑप्शन सही है। मिसप्रिंट है इसमें, कोई एक गलत होना चाहिए था लेकिन नहीं है गलत। चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन दोनों सही है। जिसका बी भी आया होगा वो उसका भी सही है, जिसका सी भी आया है उसका भी सही है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों वो मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं, इससे आपका अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें जबकि mn निम्न प्रकार से रखा गया है। mn जो है निम्न प्रकार से कैसे रखा गया है? तब ये कैसा बनेगा भाई? ये बनेगा ऐसे बनेगा ना। अब बताइए कौन सी आकृति बना हुआ है? ये नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा। ऑप्शन ए भी है, हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है।
अब ये बताइए कि ये अंदर थोड़ा ना बना है, यहाँ पे थोड़ा ना बना है, यहाँ पे बना होता तो यहाँ पे बनता गोले के अंदर, लेकिन ये तो बगल में बना है तो यहाँ पे बनेगा ना, तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा। इसके बाद में क्या बनेगा? गोला बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और बताइए कि कौन सी प्रतिबिंब हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए कि कौन सी प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब बनाना है। तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा ना, कोले के अंदर कौन सी आकृति बनी हुई है? तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता है, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता है, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। भाई ऊपर है तो ऊपर थोड़ा जाएगा, इसीलिए ये नहीं होगा। ये केवल तो उल्टा ही कर दिया है, लेकिन ये देखो एरो का निशान ऊपर कर दिया है ना, ये गलत हो जाएगा। इसमें जो है एरो का निशान जो है भाई इधर नहीं जाएगा, एरो का निशान भी इधर ही रहेगा। तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निर्देश एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से 28 तक निम्न प्रश्नों में शब्दों का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से चुने। अब यहाँ पे मिरर कहाँ पे रखा जाएगा? मिरर यहाँ पे रखा जाएगा। देखिए मिरर यहाँ पे रखा जाएगा। अगर आपको मिरर बना हुआ नहीं मिलता है तो जो मिरर के नजदीक रहेगा वो शब्द बनेगा, जो मिरर के नजदीक रहेगा वही लेटर बनेगा। अब कैसा बनेगा? ये ऐसा बनेगा, बन गया ना। ये पूंछ देखो मिरर के नजदीक है तो ये ऐसे बनेगा ना। अब इसमें कौन सा बन रहा है? जी तो इसमें सीधा बन रहा है, ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। अब बताइए इसके नज़दीक जो है, ये मान लीजिए यहाँ पे मिरर रखा रहेगा तो ये पूंछ जो है इसके नज़दीक है, तो पूंछ को ऐसे बना दीजिए भाई, ये पूंछ बन गया। यम तो यम ही रहेगा, क्योंकि यम को बगल से चाहे इधर से अगर घुमा कर इधर कर दीजिएगा तभी भी यम ही बनेगा, समझ रहे हैं ना। फिर उसके बाद में ए भी ऐसा नहीं रहेगा, ए को घुमाएंगे तभी भी ऐसा रहेगा। एक्स जो है एक्स भी ऐसा रहेगा, ई बदल जाएगा, ई कैसा हो जाएगा? तो ये देख लीजिए मिरर के नज़दीक क्या है, मिरर के नज़दीक क्या है? इसकी जो है पूंछ है ना, ये सामने वाला जो डंडा है ना, तो ये इधर हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, देख रहे हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्या है? गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे देख लीजिए लेटेस्ट कैसा लिखा हुआ है। पहले क्या बनेगा? टी बनेगा, टी। अब मान लीजिए दर्पण जो है ऐसे ऐसे बना हुआ है, ये पूंछ जो है टी की किधर है? दर्पण की तरफ है ना, तो टी की जो है पूंछ कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी ना। अब देख लीजिए इसमें टी की पूंछ कैसी है, कहाँ? पहले ये ऑप्शन आपका राइट आंसर, ये ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही शब्द से मिल गया, एक ही अक्षर से मिल गया, एक ही लेटर से मिल गया, और सारे क्या हैं? गलत हैं। ऑप्शन पकड़ करके चलिए, आपको एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन को फिनिश करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, मैनेज करना है टाइम को। अगर टाइम मैनेजमेंट आपको आ गया तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा।
अब देख लीजिए पानीपत, टी भी इसमें क्या ऐसा बनेगा, टी ऐसा बनेगा ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे दर्पण रखा हुआ रहेगा तो टी का जो है, ये जो पूंछ है उस टी के साइड में खुलेगा ना भाई। तो देख लीजिए ऐसा हो गया। तो इसको किस माले में है? ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में भी नहीं है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए, ए इसमें सीधा सीधा बन गया, नहीं होगा। सी इसमें सीधा सीधा, ए भी इसमें बन गया, फिर नहीं होगा। शुरुआत तो ए से ही होगा ना भाई, शुरुआत तो ए से ही होगा। मान लीजिए दर्पण ऐसा रखा जाएगा तो पहले ए ही तो आएगा। इसमें के से शुरुआत हुआ है, उल्टे से ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार ऑप्शन को भी चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें देख लीजिए भाई, टी तो टी वैसे ही बना रहेगा ना। ये मान लीजिए प्रतिबिंब है, ऐसे बनाना है तो टी ही रहेगा। यन जो है, यन क्या है, ये नज़दीक है पहले ना, तो पहले कैसा बनेगा? पहले ऐसा बनेगा, फिर यूं बनेगा। फिर उसके बाद में ई बनेगा। ई कैसे बनेगा? ई बनेगा ऐसे। फिर उसके बाद में क्या बनेगा? फिर उसके बाद में क्या बनेगा? फिर यम बनेगा। यम तो सीधा सीधा बन जाएगा। फिर उसके बाद में कैसा बनेगा? कौन बनेगा? ई बनेगा। ई भी ऐसे बनेगा। फिर उसके बाद में कौन सा बनेगा? फिर जी बनेगा। फिर जी कैसा बनेगा? ऐसे बनेगा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखो जी सीधा सीधा बना दिया गया है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए, इसमें कैसे बनेगा? मान लीजिए यहाँ पे प्रतिबिंब है, रखा हुआ है दर्पण, उसका प्रतिबिंब बनाना है तो पहले क्या होगा? पहले ऐसे होगा, फिर ऐसे। ये चार बन गया क्योंकि चार की जो है पूंछ जो है, पहले पूंछ आएगी ना, फिर उसके बाद में पाई आएगी, फिर उसके बाद में इधर खींच करके ऐसे लाया जाएगा। फिर उसके बाद में थ्री होगा। थ्री तो कैसे बनेगा? थ्री पहले ऐसा बनेगा क्योंकि पहले ये पोर्शन पहले आया है ना, यहाँ पे देख लीजिए पहले ये पोर्शन आया है ना, तो इसलिए पहले ये पोर्शन आएगा। टू, टू की पूंछ पहले आई है ना, दर्पण के नज़दीक है ना, ये तो नज़दीक नहीं है ना, यही तो नज़दीक है, तो इसीलिए पहले ये बनेगा, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? वन। वन जो है, वन में देख लीजिए, वन ऐसे हो जाएगा। कौन सा बना है आकृति? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश दिया गया है, निम्न प्रश्नों में शब्दों का जल प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से चुनें। जल प्रतिबिंब चुनेंगे आपका, तो जल प्रतिबिंब नीचे बनता है, ये बनेगा। तो ओ का भाई ओ ही रह जाएगा, और डी का जो है डी ही रह जाएगा, क्योंकि डी को अभी मान लीजिए इसे पलटेंगे तभी भी, यहाँ से अगर शुरुआत होगा तभी भी डी बनेगा, तो इसलिए डी भी वैसे रह जाएगा और ओ भी वैसे रह जाएगा। ओ को चाहे जल प्रतिबिंब चाहे दर्पण प्रतिबिंब में बदलेंगे लेकिन वही रह जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेम सेम बन जाएगा। ऐसे भाई के भी है, के को आप अगर नीचे पलटेंगे तो क्या रह जाएगा? ये पूंछ ऊपर हो जाएगी, ये नीचे हो जाएगा, तो सेम ही सेम रहेगा ना। आई को आप पलटेंगे तो आई का ऐसा रहेगा, आई को चाहे जल प्रतिबिंब में पलटेंगे चाहे दर्पण प्रतिबिंब में पलटेंगे, लेकिन कैसा रहेगा? आई तो वैसा ही रहेगा ना। सी को अगर जल प्रतिबिंब में पलटेंगे तो सी कैसा रहेगा? वैसे ही रहेगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समान रहेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
कोड देख लीजिए कैसा है, कोड लिखा है, कोड भी सेम ही रहेगा, सारे क्वेश्चन सेम रहेंगे। अब इसको देख लीजिए, ये देख लीजिए, सी तो सेम ही रहेगा, यस लेकिन बदल जाएगा भाई, सी तो सेम ही रहेगा लेकिन कैसे क्या बदलेगा, एस बदलेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ट्राइज को बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि ये कैसा बनेगा, कौन सी आकृति बनेगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।